तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 29 अगस्त पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 तक। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्ष नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं प्रतिदिन उसका मनन करता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। अनुवाक्य। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। अनुवाक्य। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। अनुवाक्य। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूँ। अनुवाक्य। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूँ, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 6 पद संख्या 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इससे हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता था और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर
बड़े असमंजस में पड़ जाता था। फिर भी वे उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक अवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वे तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई गई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वे उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।